प्रसंग चल रहा था श्री सूरदास जी महाराज का। बहुत सी उनकी जीवन संबंधी अद्भुत रसमयी वार्ता होते हुए आगे प्रसंग में बढ़ते हैं। श्री पूज्य सूरदास जी महाराज के हृदय में एक भगवत इच्छा से संकल्प बना। उनके हृदय में बात आई कि हम श्री ठाकुर जी के लिए 1.25 लाख पद की रचना करेंगे। 1.25 लाख। जो भगवत प्रेमी महात्मा होते, पहली बात उनके हृदय में कोई संकल्प नहीं बनता। दूसरी बात, अगर बन जाए तो उसे भगवान पूर्ण करते हैं, पक्का। इसीलिए संतों से चाहे रीझ के चाहे खींच के अपना संबंध बन जाना चाहिए। अगर संत किसी के ऊपर नाराज होते हैं तो जानते हो क्या करते हैं? जो वरदान में होता है वही उनके गुस्सा में भी होता है। जैसे किसी पे बहुत नाराज हुए ना तो प्रभु से कहते, प्रभु थोड़ा इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। ऐसे प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध करो। वो सीधे प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु देख लो, सीधे इसकी बुद्धि को परिवर्तित करो, अपने चरणों में लगाओ। अगर संत नाराज हो जाए या संत प्रसन्न हो जाए तो दोनों का फल एक ही होता है, उनकी हम चिंतन वृत्ति में आ जाए। आज तक नहीं देखा गया कि संत के नाराज होने से किसी का बहुत बुरा हुआ हो। एक भी उदाहरण नहीं। वेन जी का उदाहरण आता है कि वो भगवान की निंदा करते, संतों के साथ असभ्य बर्ताव किया। संतों ने एक हुंकार में उनको मार डाला। इतना अपराधी। तो वेन संतों से कहता कि तुम सब व्यभिचारी हो। तो कहते तुम ऐसा कैसे कह रहे हो कि व्यभिचारी हो? बोले जैसे अपने पति को छोड़कर किसी और की तरफ देखना व्यभिचार ही तो है। राजा भगवान होता है, मैं राजा हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, तो मुझे छोड़कर और किसी भगवान को भजते हुए व्यभिचार नहीं तो और क्या है? ऐसे संतों की अवहेलना करता। जब देखा बहुत बढ़ गया तो अपने तपोबल से उसको नष्ट कर दिया। ऐसा लगता है कि बेन की दुर्गति होनी चाहिए, लेकिन देखो आज भी हम बेन का यश गाते हैं। संतों के संग का प्रभाव देखो। वेन की दाहिनी भुजा मंथन से भगवान प्रथु प्रकट हुए और बाई से अर्ची। आहा, ऐसा लगता है कि नल कुंवर मणिग्रीव की अब दुर्गति निश्चित है, क्योंकि देखो नंग धड़ंग गंगा में खड़े हैं, शराब पिए खड़े हैं और देवर्षि नारद को गुस्सा आ गया। लेकिन कितनी कृपा, कितनी कृपा! भगवान के आंगन के वृक्ष बनते हैं और उन्हें भगवती स्पर्श प्राप्त। आज तक कहीं हमें इतिहास में देखने को नहीं मिला कि संत गुस्सा कर गए और उसे नरक मिला। आज तक हमें ऐसा नहीं मिला। जिन्होंने संतों को पीटा, जिन्होंने संतों को मारा, संत उनके लिए संकल्प किए कि इनको भगवत प्राप्ति जरूर होनी चाहिए। ये बड़े विचित्र भाव वाले महापुरुष होते हैं संत जन। सूरदास जी के हृदय में संकल्प बना कि 1.25 लाख पद हम करते हुए उनके चरणों में समर्पित करेंगे। अब नित्य प्रति, अब ऐसा थोड़ी कि तुकबंदी से लिखे। कुछ लोग होते हैं चित्त तो विषयों का चिंतन करता है, विषयों का स्वाद लेता है, और पढ़े लिखे होते हैं तो तुकबंदी जोड़ के इधर उधर से वो पद रचनाकार बन जाते हैं। या उन पदों की बात नहीं है रही। यहां जो लीला देख रहे हैं वो लीला लिख रहे हैं। श्री सूरदास जी दिव्य दिव्य प्रभु की लीलाएं देखते और उनकी रचना करते। 1 लाख पद श्री सूरदास जी ने रच डाले। अभी 25,000 पद शेष थे। इधर श्री सूरदास जी को अनुभव होने लगा कि अब शरीर जाएगा, पक्का सबका जाना है, तैयारी में रहो, बिल्कुल तैयारी में रहो। जैसे गाड़ी छूटने के लिए हो और हम सब पहले से सब व्यवस्था करके और बस केवल रास्ता देखते रहते कि कब ट्रेन आवे और हम चले। बिल्कुल ऐसे तैयार रहो, कब बुलावा आ जाए मालिक का, यहां से जाना है। हर समय तैयारी क्या है? क्षमा श्याम क्षमा श्याम क्षमा श्याम क्षमा, ये हमारी तैयारी है। अगर मुख में नाम है ना, हृदय में प्रभु का ध्यान है ना, आप नाचोगे, मृत्यु को देख के नाचोगे। आप भयभीत क्यों हो जाते हो? तैयारी नहीं है इसलिए। बोले मृत्यु अब कांप गया हो, क्योंकि जिस शरीर से वो सुख का भोग कर रहा था वही नष्ट होने जा रहा था, कांप गया हो। सोचो उसकी क्या दशा है जिसका प्रभु से परिचय नहीं है। जाना प्रभु के पास, परिचय नहीं,
और जरा सोचो उसकी क्या दशा है जिसका प्रभु से परिचय है, नाचता है, मेरो मन आनंद। सच्ची बानी, मृत्यु की मृत्यु हो जाती है जो प्रभु का आश्रय ले लेता है, जो प्रभु के अनुराग रंग में रंगता है। सूरदास जी को आभास होने लगा कि अब शरीर जाएगा, ऐसा आभास होने लगता है। संतों को पहले से आभास होने लगता है कि अब शरीर प्रभु के कृपा प्रसाद से मन चित्त सहित जीवात्मा स्वरूप को प्राप्त करेगा, अर्थात प्रभु की सेवा में जाएगा और शरीर छूटेगा। सूरदास जी के हृदय में आया कि ये संकल्प बन गया था कि 1.25 लाख पद रचेंगे, अभी तो 1 लाख ही पद हुआ और शरीर जाने की सूचना हृदय में हो रही। क्या मेरी प्रतिज्ञा, मेरा संकल्प टूट जाएगा? प्रभु का एक प्रण है कि अपनो प्रण विसार भगत को पूरो प्रण निभाऊं। प्रभु अपने प्रण को तो तोड़ सकते, लेकिन भक्त का प्रण नहीं तोड़ते, पक्का। अगर प्रभु कह दें कि ऐसा ही होगा तो सत्य है प्रभु, इसलिए वो बात तो परम सत्य है। लेकिन यदि भक्त कह दे कि ऐसा नहीं होगा तो प्रभु सत्य अपनी बात को झुठला सकते, लेकिन भक्त की बात नहीं झुठला सकते, ऐसा पक्का है। अपनो प्रण विसार भगत को पूरो प्रण निभाओ। श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन से कह रहे हैं, मैं प्रण करता हूं कि महाभारत युद्ध में कभी भी कोई भी अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भीष्म जी ने कहा कि मां गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा यदि तुमसे अस्त्र न गया दूं। अगर युद्ध रण क्षेत्र में तुम्हें अस्त्र हाथ में लेकर दौड़ा न दूं तो मैं गंगा का पुत्र नहीं, शांतनु पुत्र नहीं। अब आप सोचो जरा, विचारो, क्या कोई प्रभु को विवश कर सकता है? क्या कोई प्रभु के सत्य संकल्प को तोड़ सकता है? तार तार कर दिया भीष्म ने प्रभु के संकल्प को, और विकल होकर दौड़ पड़े रथ का पहिया लेकर भीष्म जी को मारने के लिए, और रख दिया धनुष बाण और कहा बस हम यही देखना चाहते थे कि आप अपना प्रण पूरा करते हैं या मेरा। अपनो प्रण विसार भगत को पूरो प्रण निभाओ। श्री सूरदास जी के 25,000 पद अभी शेष थे और शरीर की ऐसी संबोधन होने लगा अंदर से कि शरीर की अंतिम अवधि आने वाली है। तो ठाकुर जी ने स्वयं रचना की, 25,000 पद की स्वयं ठाकुर जी ने रचना की। अब आप देखिए अपने भक्तों के संकल्प को प्रभु कैसे पूरा करते हैं। श्री सूरदास जी महाराज अंदर से तो उदास थे कि 1 लाख पद बनाए और 25,000 रह गए। तो जब सुबह उठे तो देखा 25,000 पद उसमें शामिल थे। उन्होंने अपने संग्रह में देखा कि 25,000 पद कहां से आ गए, हमने तो 1 लाख ही पद रचे थे। तो देखा कि उनके पदों के अलावा जो 25,000 पद थे उसमें सूर श्याम की छाप थी। सूरदास जी के पद में आता है श्री सूरदास ऐसा, लेकिन जो ठाकुर जी ने रचे वो सूर श्याम, हर पद में सूर श्याम की छाप लगी। सूरदास जी ने वैष्णव से जांच कराई तो बिल्कुल पूरे के पूरे 1.25 लाख पद, 1 लाख पद सूरदास जी के, 25,000 पद श्री ठाकुर जी महाराज के। तब श्री सूरदास जी ने ठाकुर जी के इस करुणा पर रीत कर हृदय से विकल होकर के कहा, प्रभु बहुत बार देखा है कि आप जैसा दुलार करने वाला कोई नहीं है। प्रभु को साष्टांग दंडवत किया और कहा कि हे भक्त वत्सल, आप जैसा दुलार करने वाला, भक्तों का प्रण पालन करने वाला, भक्तों की बात रखने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब सूरदास जी विकल हो रहे थे तो ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि सूरदास, वो तुम्हारा संकल्प नहीं था, वो मेरा ही संकल्प था। मैं अपने निष्काम भक्तों के हृदय में बैठ करके जगत को पावन करने के लिए ऐसे संकल्प करता रहता हूं। उसमें तुम्हें इतना द्रवित होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अपना ही संकल्प पूरा किया है। ऐसा प्रभु की इस चातुरी भरी कृपा पर विचार करके सूरदास जी मगन हो गए। श्री सूरदास जी के इस घटना का
संपूर्ण भक्त मंडली में प्रचार हुआ कि सूरदास पर रीझ कर ठाकुर जी ने 25,000 पद की रचना की, जो सूर श्याम छाप से युक्त है। ये बात अकबर के कान में पड़ी। अकबर चमत्कार देख चुका था, सूरदास जी का बहुत श्रद्धा रखता था अकबर बादशाह। उसने ये घोषणा करवा दी कि सूरदास जी के जो भी पद लाएगा उसे मैं उतनी ही मोहरे दूंगा जितने पद लाएंगे, जितने पद उतनी मोहरे। वो इसलिए कि जितने भी सूरदास जी के द्वारा और ठाकुर जी के द्वारा रचे हुए पद हैं, उन सबको हम एक सिंहासन पर विराजमान करके प्रणाम करेंगे और अपने गायकों द्वारा उनको सुना करेंगे, क्योंकि उनमें अद्भुत ठाकुर जी की लीला है। इसीलिए भक्त नामावली में अकबर जी का नाम गाया जाता है, क्योंकि वो देखने में तो लगता था कि बादशाह है और मुगल इस्लाम धर्म से युक्त थे, लेकिन बहुत ठाकुर जी को मानता था। और हमारे बड़े बड़े सिद्ध संतों की चरण धूल माथे पे चढ़ाई। वृंदावन में श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में आकर के उसने मस्तक नवाया और स्वामी जी का कृपा प्रसाद प्राप्त किया। तुलसीदास जी का उसे संग प्राप्त हुआ, सूरदास जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त हुआ, और भी कुंभन दास जी और भी बड़े बड़े सिद्ध संतों का उसे कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ। इसलिए अकबर का नाम अपने भक्त नामावली में सुबह जब गाते हैं तो आता है। उसने इसलिए घोषणा करा दी कि सूरदास जी के पद हमारे पास संग्रहित हो जाएंगे और हम अपने गायकों द्वारा सूरदास जी के पद सुना करेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं प्रभु की। तो घोषणा करा दी, जो सूरदास जी के पद जितने लाएगा उतनी उसे मोहरें दी जाएंगी। फिर तो मोहरों के लोभ से लोग अलग अलग ऐसे पद रचना करके पहुंचाने लगे। सूरदास जी की छाप लगा लेते और पद, वहां तो ढेर सारे पद, 2.5 लाख पर्चे पहुंच गए पद के, 2.5 लाख। अकबर को पता था कि 1.25 लाख ही पद रचना हुई, तो 2.5 लाख कहां से आ गए। लेकिन लोभवश लोग फर्जी पद रचना करके सूरदास जी की छाप लगा के बादशाह प्रसन्न होकर के इनाम में मोहरे देता है। अतः उसने पद लाने वालों से इस बात की शिकायत की कि पद तो 1.25 लाख है, यहां तो 2.5 लाख हो चुके, अभी आ ही रहे, लोग ला ही रहे। तो असली सूरदास जी के पद कितने हैं, कौन है, कैसे पता चले। सभी लोग दावे के साथ कहते हैं कि हमारे पद असली हैं, सूरदास जी के पद हैं। बादशाह ने कहा कि क्या प्रमाण है कि सूरदास जी के पद हैं। तो उसने कहा, जो लाने वाले थे, कि आपके पास क्या प्रमाण है कि सूरदास जी के पद नहीं है। तब बादशाह ने कहा कि फिर तो मालिक ही न्याय करेगा, ईश्वर ही न्याय करेगा। ऐसा करो, सभी पदों को जल में डाल दिया जाए। जो सूरदास जी के असली पद हैं वो लीला में डूबे हुए रचे गए हैं, उनकी स्याही भी भगवत स्वरूप है, वो पानी में घुलेगी नहीं, मेरा ये विश्वास है। बादशाह अकबर ने ऐसा निर्णय किया और जितने पद आए हुए थे 2.5 लाख से भी ऊपर एकत्रित हो रहे थे, सबको जल में डाल दिया गया। जो सूरदास जी के पद थे वो पानी के ऊपर ही थे, उनका स्पर्श भी पानी ने नहीं किया। और जितने सब फर्जी लिख के लाए थे वो सब स्याही फैल गई, सब धुल गई। ये देख करके जो झूठे लाने वाले थे उनका मुख लज्जा से झुक गया और असली सूरदास जी के जो पद थे वो दिव्य। तब बादशाह ने कहा कि एक सिद्ध संत के द्वारा जो भगवत लीला का दर्शन करते हुए पदों की रचना हुई, इसमें जो स्याही का भी प्रयोग हुआ वो दिव्य स्याही है, ये लौकिक नहीं है। बड़ा आनंदित हुआ श्री सूरदास जी के पदों का संग्रह करके। गोसाई विठल नाथ जी महाराज श्री श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे। सहसा उनका ध्यान गया कि आज सूरदास जी पद नहीं सुना रहे, क्योंकि श्रृंगार करते समय श्री सूरदास जी की सेवा थी ठाकुर जी के श्रृंगार के पद सुनाना। श्रृंगार के समय सूरदास जी नित्य प्रति श्रृंगार का पद गायन करते थे, आज दिखाई नहीं दिए। श्री गोसाई जी ने सेवकों से पूछा कि आज सूरदास जी का स्वर नहीं गूंज रहा।
हम ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ठाकुर जी की रुचि श्रृंगार में नहीं हो रही। कहां गए सूरदास जी? एक वैष्णव ने निवेदन किया कि महाराज सूरदास जी तो आज मंगल आरती के दर्शन करके सभी वैष्णवों को प्रणाम करके पाराशोली चले गए हैं। श्री विठलनाथ जी ने ठाकुर जी की तरफ देखा तो उदास और नेत्रों से जल बह रहा है, ठाकुर जी के आंसू बह रहे हैं। गोसाई जी ने देखा तो समझ गए कि हमें लगता है श्री सूरदास जी महाराज अपने इस लोक की लीला का स्मरण करना चाहते हैं। देखो कितने लीला बिहारी है। ये चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन ये रो सकते हैं, चाह नहीं सकते है। बड़े विचित्र लीला बिहारी। रो रहे जैसे कोई प्रियजन होता है ना, अपने प्रिय के वियोग में रोता है। सर्व सामर्थ्यशाली है, अपने यद्यपि प्रकट लीला से नित्य लीला में ही ला रहे हैं, पर प्रगट में ऐसे महापुरुषों की उपस्थिति से बहुत ही लोक का मंगल होता है। श्री ठाकुर जी महाराज सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए भी ऐसी लीला करते हैं कि किसी के समझ में नहीं आता। अत्याचारी जन ऐसे ऐसे हुए जिनको जुकाम भी नहीं होता, और संतों को देखा किसी के गले में कैंसर, किसी की आंख में कैंसर, किसी के बोलने लायक नहीं। बड़े विचित्र लीला बिहारी है। ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू देखकर, उदास देख करके श्री गोसाई जी को पक्का हो गया कि श्री सूरदास जी अपने इस लोक की लीला का स्मरण करना चाहते हैं। समस्त वैष्णवों को बुलाया और गोसाई जी ने कहा कि देखो देखो, आज हमारे पुष्टि मार्ग का जहाज डूबने जा रहा है। श्री सूरदास जी महाराज को संबोधन क्या किया? पुष्टि मार्ग का जहाज। जहाज में जैसे कोई भी बैठे ना तो बिना किसी परिश्रम के वो पार कर देता है। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष जहाज हैं जिनके चरणों का आश्रय लेकर विषय पुरुष भी भगवत चरणारविंद तक पहुंच जाते हैं। श्री गोसाई जी ने कहा कि आज पुष्टि मार्ग का जहाज डूबने जा रहा है। आहा, जिसको जो कुछ लेना हो अभी चलो और सूरदास जी से प्रश्न कर लो, सूरदास जी के दर्शन कर लो, सूरदास जी के चरणों का कृपा प्रसाद ले लो। वे अंतर ध्यान होने वाले हैं और हम राजभोग आरती करके श्री ठाकुर जी की शीघ्र ही आ रहे हैं। सब लोग श्री गोसाई जी को प्रणाम करके तत्काल वहां से चले और जहां सूरदास जी थे वहां आए। इधर श्री श्रीनाथ जी के चिंतन में मगन श्री सूरदास जी लेटे हुए थे। श्री ठाकुर जी महाराज की जो मंदिर की ध्वजा थी उसको प्रणाम करके बस भगवत स्मरण करते हुए लेते थे। सच्ची मानिए जीवन का यही लाभ है। मृत्यु के समय हमारे नेत्रों में हमारे आराध्य देव हो, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। आहा, अहो भाग्य है जिसके अंतिम समय और कुछ याद ना आवे, केवल प्रीतम याद आवे। ये होता है जो जीवन भर भजन करता है, प्रभु का आश्रय लेता है, तो अंतिम समय प्रभु संभालते हैं, प्रभु उसके हृदय में स्फुरित होने लगते हैं, प्रभु उसके मानस पटल पर छा जाते हैं। जिस समय उसे स्मरण की सामर्थ्य नहीं होती उस समय उसके स्मरण के रूप में साक्षात आराध्य देव स्फुरित होने लगते हैं। श्री सूरदास जी महाराज लेटे हुए हैं, मन में सोच रहे थे कि आचार्य महाप्रभु एवं गोसाई जी ने मेरे ऊपर ऐसी महती कृपा की कि आंखों का अंधा, लेकिन हृदय में दिव्य लीलाओं का जागरण कर दिया। प्रभु की लीलाओं के चिंतन और गायन से हमारा जीवन सार्थक हो गया। आज मैं प्रभु की दिव्य लीला में प्रवेश पाने का अधिकारी हो गया। जिनकी चरण प्रताप से मैं ऐसा सौभाग्य प्राप्ति किया, क्या अंतिम समय मुझे उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा? देखिए, लेटे हुए हैं और इस शरीर की पूर्णता का समय हो रहा है, लेकिन चाह क्या हो रही है कि जिन गुरुदेव की कृपा से, जिन गोसाई जी की कृपा से मुझ बाह्य नेत्रहीन के हृदय में आंतरिक नेत्रों का प्रकाश करके दिव्य लीला का अनुभव कराया। प्रभु के चरणों में अनुराग, दिव्य लीला का ऐसा अनुभव कि उनका गायन करना, उनका चिंतन करना, वो क्या गुरुदेव, वो क्या गोसाई जी कृपा करके हमें अपने चरणों का स्पर्श प्रदान कर सकते हैं। यदि कहीं हमें उनके चरण छूने को मिल जाते तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता।
ये बड़ी सूक्ष्म बात है। हृदय में ठाकुर है लेकिन चाह हो रही गुरुदेव के चरणों के स्पर्श की, कि जिनकी कृपा प्रसाद से मेरा जीवन भागवतिक हो गया, ये अंतिम लीला पूर्ण हो उनके चरणों का स्पर्श करते हुए। सूरदास जी के हृदय में दृढ़ विश्वास था कि आज तक हमने जो चाह की मेरे ठाकुर ने पूर्ण की, तो अंतिम चाह क्यों नहीं पूर्ण करेंगे। तो गोसाई जी कृपा सिंधु है, जरूर मुझे दर्शन देंगे, कृतार्थ करेंगे, मेरा ये अंतिम मनोरथ पूर्ण करेंगे। उधर श्री गोसाई जी कुछ वैष्णवों के साथ सूरदास जी महाराज के पास पहले ही वैष्णव को भेजा था, कहा था कि हम राजभोग आरती करके श्री श्रीनाथ जी को शयन करा के शीघ्र आएंगे। कुछ वैष्णवों से सेवा लगा दी थी कि आप प्रत्येक क्षण की सूचना हमें दें, जब तक हम राजभोग आरती श्री श्रीनाथ जी की सेवा में है, क्या हो रहा है, सूरदास जी की क्या स्थिति है, तो प्रत्येक पल की उन्हें सूचना दी जाती थी। राजभोग की आरती होते होते एक वैष्णव ने आकर कहा, महाराज श्री सूरदास जी का बोलना बंद हो रहा है। तब श्री गोसाई जी रामदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी आदि वैष्णवों को साथ लेकर के पाराशौली पहुंचे। वहां जाकर देखा तो सूरदास जी बिल्कुल अचेत पड़े हुए थे। श्री गोसाई जी ने सूरदास जी का सर लिया और अपनी गोद में रखा। ये देखो, अंतिम चाह थी कि आचार्य चरण का स्पर्श हमें प्राप्त हो। जैसे मां अपने बेटे को गोद में लेती है, ऐसे सदगुरुदेव आचार्य गोसाई जी ने श्री सूरदास जी का सर अपनी गोद में लिया और दुलार करते हुए उनके माथे पे हाथ फेरते हुए बोले, कहो सूरदास जी कैसी तबीयत है। श्री गोसाई जी के स्वर को पहचान कर सूरदास जी के रोम रोम में आनंद छा गया। तत्काल प्रणाम करके नेत्रों से और हाथ जोड़ने की चेष्टा करते हुए बोले, महाराज मैं तो आपकी केवल बाट देख रहा था, केवल आपकी बाट देख रहा था, आपका ही केवल चिंतन कर रहा था। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, सच्ची मानिए, सच्ची, इस सबकी समझ की बात नहीं। अंतिम समय अपने गुरुदेव पर दृष्टि रखना, ये बहुत बड़ी बात है। अंतिम समय आराध्य देव के चिंतन को गौर करके सदगुरुदेव के चरणों के सानिध्य की चाह, उनके एक बार दर्शन करने की चाह, स्पर्श करने की चाह, सूरदास जी का रोम रोम पुलकित हुआ और बोले, प्रभु मैं आपकी बाट देख रहा था, केवल आपका चिंतन कर रहा था। श्री सूरदास जी महाराज परम अनुग्रह का अनुभव कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव हमें गोद में लिए हुए हैं। आहा, श्री गोसाई जी ने सूरदास जी के प्रति कहा कि इनको जो दैन्यता मिली है वो केवल केवल प्रभु के द्वारा ही दी जाती है, तब आती है, वो बनावटी नहीं होती। सूरदास जी के हृदय में जो दैन्यता है वो भगवती दैन्यता है, जो वो भगवती दैन्यता जो प्रभु को अधीन कर लेती है। श्री चतुर्भुज दास की जिज्ञासा पर श्री सूरदास जी ने संक्षेप में पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों का वर्णन किया और फिर धीरे से मौन हो गए। श्री गोसाई जी ने पूछा, सूरदास जी इस समय तुम्हारी चित्त वृत्ति कहां है, बताओ। बिल्कुल अंतिम समय है। पूछा, इस समय तुम्हारी चित्त वृत्ति कहां है। गोसाई जी ने पूछा। सूरदास जी ने फिर प्रभु कृपा बल का आश्रय लेकर के जहां चित्त वृत्ति है वो बता रहे हैं। बोली, बली 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 हो कुंवरी राधिका, बली 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 हो कुंवरी राधिका, नंद सुवन जासो रतिमानी, नंद सुवन जासो रतिमानी, वे अति चतुर तुम चतुर शिरोमणि, वे अति चतुर तुम चतुर शिरोमणि, प्रीति करी कैसे होत है छानी, प्रीति करी
बलि 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 हो कुंवरी राधिका नंद सुवन जासो रतिमानी। बलि 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 हो कुंवरी राधिका नंद सुवन जासो रतिमानी। वेजु धरत तन कनक पीत पट सो तो सब तेरी गति ठानी। वेजु धरत तन कनक पीत पट सो तो सब तेरी गति ठानी। ते पुनि श्याम सहज वे शोभा अंबर मिस अपने उर आनी। ते पुनि श्याम सहज वे शोभा अंबर मिस अपने उर आनी। पुलकित अंग अब ही हुए आयो निरखी देख निज देह सयानी। पुलकित अंग अब ही हुए आयो निरखी देख निज देह सयानी। सूर सुजान सखी के बूझे प्रेम प्रकाश भयो बिहसानी। सूर सुजान सखी के सूझे प्रेम प्रकाश भयो बिहसानी। बलिहारी है बलिहारी है बलिहारी है श्री कुंवरी किशोरी जी की नंद नंदन जिनसे अत्यंत आसक्त चित्त है। श्री सूरदास जी की अंतिम चित्त वृत्ति कहाँ है? श्री लाडली जी के चरणों में। कह रहे बलिहारी है बलिहारी है बलिहारी है कुंवरी किशोरी जी के चरणों की बलिहारी है। साक्षात नंद नंदन आनंद कंद प्रभु जिनसे रति माने हैं, जिनसे आसक्त चित्त है। हमारे लालजू के आराधना का फल है लाडली जी के चरणों में प्रीति होना। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाए, निश्चित मानिए प्रिया प्रीतम एक ही है, किंचन मात्र इनमें भेद नहीं है। फिर भी रसदात्री प्रिया जो है और रस लोलुप श्री लालजू महाराज। एक ही रस खेल के लिए दो रूप धारण किए गए हैं, एक रस भोक्ता है और एक रसदात्री है। तो बिना रसदात्री श्री लाडली जी की कृपा के कोई रस भोक्ता के रहस्य को नहीं जान सकता, और बिना रस भोक्ता लालजू के कृपा कटाक्ष के कोई राधा कृपा कटाक्ष का अधिकारी नहीं बन सकता। इसीलिए देखो जीवन भर सखा भाव से लालजू को दुलार किया है, अंतिम समय चित्तवृत्ति कहाँ है? लाडली जी के चरणों में। ये बड़े रहस्य की बात है। सूरदास जी का अंतिम समय है। गोसाई जी ने पूछा चित्तवृत्ति कहाँ है? तो बोले बलि 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 हो कुंवरी राधिका नंद सुवन जासो रतिमानी। वे अति चतुर, तुम चतुर शिरोमणि। लालजू तो बहुत चतुर है, लेकिन उन चतुर की भी चतुराई जहां नहीं चलती, लाडली जू आप ऐसी चतुर शिरोमणि हो। हमारी प्यारी जू को भोरी कहा गया है, और भोरी होते हुए भी रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी आवत सी वृषभानु दुलारी। प्यारी जू अति चतुर शिरोमणि, चतुर शिरोमणि लालजू की जहां एक भी चतुराई नहीं चलती, ऐसी हमारी प्यारी जू अति चतुर शिरोमणि और अत्यंत भोरी है। तो कह रहे वे अति चतुर, तुम चतुर शिरोमणि, प्रीति करी कैसे होत है छानी। हम कैसे वर्णन कर सके आप दोनों की प्रीति का। देखो इशारे से केवल बता रहे, लालजू महाराज इतना प्रेम करते हैं हमारी प्यारी जू आपसे कि वो आपके श्रीअंग की कांति वाला पीतांबर सदैव अपने गात से लगाए रहते हैं। और प्यारी जू आप भी लालजू से इतना प्यार करती कि उनके श्रीअंग की कांति वाला नीलांबर सदैव धारण करते। लाडली जू नीलांबर धारण करती और लालजू
पीतांबर धारण करते हैं। श्री लाडली जी के श्रीअंग की कांति पीता अनंत तड़िल लताभाम, बिल्कुल ठीक ऐसा ही पीतांबर श्री लालजू धारण करते हैं। और लालजू की श्रीअंग कांति है श्याम इंद्र नीलमणि, ठीक ऐसी ही नीली साड़ी श्री लाडली जी धारण करती है। श्री सूरदास जी अंतिम समय कह रहे, वेद धरत तन कनक पीत पट सो तो सब तेरी गति थानी, ते पुन श्याम सहज वे शोभा अंबर मिस अपने उरानी। आप ऐसे श्याम सुंदर को जो आपके श्री अंग की कांति का पीतांबर सदैव अपने हृदय से लगाए रहते हैं, आप उनके श्री अंग की कांति वाला नीलांबर मानो आप सदैव अपने प्रीतम को हृदय में धारण करती हैं, अपने श्री अंग में विराजमान किए हैं, इस भाव से आप नीलांबर धारण करती हैं। एक दूसरे को देख करके दोनों पुलकित होते रहते हैं, दो चकोर दो चंद्रमा दो अली पंकज दो, इनमें ये नहीं कहा जाए छोटा, ये नहीं, दोनों आसक्त है, परस्पर दोनों आसक्त है, परस्पर दोनों चंद्रमा है, परस्पर दोनों चकोर है। हाँ, जब रस की बात आती है तो रसदात्री प्रिया जो है और रस भोक्ता श्री लाल जो है निकुंज में। यहां रसम राधा यामा भजत किल भावम ब्रज मणु, ये जो निकुंज का रस है। पुलकित अंग अभय हुए आयो निरख देख निज देह सयानी, सूर सुजान सखी के बूझे प्रेम प्रकाश भयो विहशानी। सखियां जब विनोद भरी वार्ता से लाडली लाल के परस्पर प्रेम संबंधी वार्ता करती हैं, तो लाडली जो जैसे हित हरिवंश उसमें अपनी बात मोसो कहरी भागनी की अंतिम पंक्ति क्या है, सखी सो सुनि श्रवण बचन मुदित मन चली हरिवंश भवन मुस्कान। हाँ, लाडली जो सखी की बात सुनकर मंद मुस्काती हुई निज महल की तरह चलती है। तो यहाँ श्री सूरदास जी देख रहे हैं कि प्रिया प्रीतम की परस्पर प्रीति की वार्ता जब सहचरी पूछती तो सूर सुजान सखी के बूझे प्रेम प्रकाश भयो विहशानी, प्यारी जो आनंद मगन होकर मुस्कुराती हुई निज महल की तरफ, ऐसा श्री सूरदास जी दर्शन कर रहे हैं। गोसाई जी ने फिर पूछा कि सूरदास जी चित्त की वृत्ति तो राधिका चरणारविंद में है और नेत्र की वृत्ति कहां है, तो कहा नेत्र इस समय खंजन नयन रूप रस माते, खंजन नयन रूप रस माते। कितनी बढ़िया महामहिमामय स्थिति है। चित्त तो किशोरी जी के चरणों में चिपका हुआ है और नेत्रों के सामने क्या दिखाई दे रहा है, लालजू के आसक्त नेत्र जो प्रिया जी की तरफ है। कैसी रस भरी स्थिति में प्राण, ये तो उनके देने से ही स्थिति आती है। अहो भाग्य है जिनका शरीर छूट रहा हो और उनके आराध्य देव उनके सामने हो। ये किसी साधना का फल नहीं हो सकता, ये तो केवल कृपा का फल होता है। कभी ऐसा सौभाग्य हो कि रज में पड़ा हुआ राधा राधा पुकार रहा हो और लाडली जो प्रीतम से के गलबैया डाले हुए आए सामने खड़ी हो और ये देखकर उसके प्राण छूट रहे हो। बोलो, अनंत जन्मों की बिगड़ी बात एक सेकंड में बन गई। इसीलिए कहा जाता है वृंदावन का आश्रय लो, वृंदावन का वास, क्योंकि रजरानी की कृपा से सुलभ है, अत्यंत नहीं तो अत्यंत दुर्लभ बात है। ये ब्रजरज की कृपा से बिल्कुल विश्वास रखना, इस रजरानी में ऐसी अनंत सामर्थ्य है कि प्रिया प्रीतम अंतिम समय जरूर होते हैं। ये उनका महल है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जीव यहाँ शरीर त्यागे और प्रिया प्रीतम अपने महल में खेलते रहे, उसके समीप ना, ऐसे नहीं है। करुणा के समुद्र है, अति उदार करुणा वरुणा ने, बिल्कुल सच्ची समझ लीजिए। प्रिया प्रीतम का निज महल है, यहाँ निश्चित प्रिया प्रीतम के अंतिम समय साक्षात्कार होते हैं रजरानी की कृपा प्रसाद से। रेम पर मरिबो मंगल आए, अब यही मंगल होता है कि गलबैया दिए हुए युगल सरकार उसके मानस पटल पर मुस्कुराते हैं और वो यही देखते हुए शरीर छोड़ता है। ये धाम की कृपा से, ये इष्ट की कृपा से, गुरु की कृपा से, नहीं तो साधना में इतनी बल नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं कि आराध्य देव को घसीट कर नेत्रों के सामने प्रकाशित कर दे। सूरदास जी देख रहे हैं, खंजन नैन रूप रस माते, खंजन नैन रूप रस
समाते अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते। बहुत सुंदर झांकी है इसमें। श्री लालजू अपने नेत्रों से श्री लाडली जू के नेत्रों में नेत्र मिलाए हुए रूप रसासों का पान कर रहे हैं। खंजन ने रूप रस माते, रूप रस का पान करते हुए बड़े मत है नेत्र, मदा घूर्ण नेत्र, मद से घूर्णित नेत्र हो रहे हैं लालजू। वैसे ही विशाल नेत्र और श्री लाडली जू के रूप रसासों की ऐसी उन्मत्तता नेत्रों में छाई हुई है, उसे सूरदास जी देख रहे हैं। खंजन नयन रूप रस माते, बोले अतिशय चारु बहुत सुंदर, चपल बहुत ही चंचल, अनियारे बहुत ही नुकीले हैं। पलक रूपी पिंजरा में वो नेत्र रूपी खंजन पक्षी समा नहीं रहे। बोले चली चली जात निकट श्रवणनी के, उलटी पलटी ताटंक फंदाते। चली चली जात निकट श्रवणनी के, उलटी पलटी ताटंक फंदाते। सूरदास अंजन गुण अटके, न तरु अबही उड़ी जाते। सूरदास अंजन गुण अटके, न तरु अबही उड़ी जाते। श्री लालजू के नेत्र मानो पलक रूपी पिंजरा में समा नहीं रहे। नेत्र रूपी खंजन पक्षी ये उड़ना चाहते हैं और श्रवण तक भागते हैं, अर्थात विशाल नेत्र श्रवण तक। और वहां जो कुंडल ताटंक है ना, मानो वो रोक लेते हैं, उनको उड़ने नहीं देते। वो अपने फंद में फांसे हुए हैं, यद्यपि उड़ना चाहते हैं। नेत्र रूपी खंजन पक्षी पलक रूपी पिंजरा में समा नहीं रहे, इतने विशाल हैं और चंचल हैं, बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही नुकीले हैं। और ऐसा लगता है उड़ना चाहते हैं तो कान के समीप तक तो जाते हैं, पर वहां ताटंक और कुंडल की ऐसी रखवाली है, ऐसी पहरेदारी है कि फिर उड़ नहीं पाते हैं। और समीप में ही जो नेत्रों में अंजन लगा हुआ है ना, मानो अंजन की डोर में नेत्र रूपी खंजन पक्षी को बांध लिया गया, नहीं तो अभी उड़कर प्रियाजू के पास पहुंच जाए। ऐसे वो चंचल हो रहे। बोले सूरदास जी के नेत्र कहाँ है? बोले लालजू के नेत्रों में, जो लालजू के नेत्र जो प्रियाजू के रूप रस में उन्मत्त हो रहे हैं। कितनी सुंदर स्थिति है। खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते। चली चली जात निकट श्रवणनी के, उलट पलट ताटंक फंदाते। सूरदास अंजन गुण अटके, न तरु अबहि उड़ी आते। श्री सूरदास जी ये पूरा पद किए कि नेत्रों की धारा बहने लगी अश्रु से। नेत्रों में देखा अश्रु धारा प्रवाहित हो रही, नेत्रों से धारा बह रही। तो समस्त भक्तों को लगा कि अभी तो मुस्कुरा रहे थे, अभी आनंदित हो रहे थे, लेकिन ये आंसू की धारा क्यों आ गई? इनके मुखारविंद में उदासी क्यों छाने लगी? सूरदास जी से पूछा कि अभी अभी तो आप प्रसन्न थे, फिर आप अभी उदास क्यों हो गए? जिसके चित्तवृत्ति किशोरी जू के चरणों में नेत्र लालजू के प्रिया आसक्त नेत्रों का दर्शन कर रहे हो, तो उदासी कैसी? तो उन्होंने कहा भैया जीवन भर इस ब्रजरज का प्रभाव देखा है, जीवन भर इस ब्रजरज का सम्मुख होकर सेवन किया है। प्राण निकलते समय आज पीठ दे के जा रहा हूं ब्रजरज को, इसलिए आंसू गिर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? बोले मुझे ऐसे औंधा लेटा दीजिए, मतलब मैं आलिंगन करते हुए ब्रजरज का प्राण त्यागूं। ये हमारी छाती से ब्रजरज लगी हो, फिर मैं प्राण त्यागूं। तुरंत समस्त वैष्णवों ने आचार्य के आदेश से इनको मुंह के बल लिटा दिया, ऐसे पेट के बल, ऐसे मुंह के बल लिटा दिया। सूरदास जी
ऐसे ब्रजरज का आलिंगन करते हुए अपने इस लीला का स्मरण किया और प्रभु के नित्य लीला में प्रवेश हो गए। समस्त वैष्णवों ने आचार्य आज्ञा से उनके श्री शरीर का जो अंत्येष्टि संस्कार होता है वो संस्कार किया। जीवन का परम लाभ यही है कि हमारा एक एक क्षण एक एक श्वास प्रिया प्रीतम के चरणों में जाए तो अंतिम ये बन जाता है। ये है जीवन का लाभ। ये सब जितनी साधना है इसका ये सब फल है। अंतिम रिजल्ट ये है कि हमारा शरीर छूट रहा हो और हम ब्रजरज में ब्रजरज से अभिषिक्त हो, हमारे प्राणारात हमारे सामने। ये है जीवन का लाभ। कोई सिद्धि, कोई चमत्कार, कोई मोक्ष, क्या क्या ये सब कंकड़ पत्थर की तरह है प्रेमियों के लिए। अपना प्रीतम नेत्रों के सामने हो तो मृत्यु क्या कष्ट दे सकती है। महान महोत्सव होता है मृत्यु एक महान महोत्सव होता है उसके लिए जिसके सामने उसका प्रीतम होता है। सच्ची मानिए, बस जितनी श्वासें बची हो प्रिया प्रीतम के चरणों में लगा लीजिए।